हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों परसेंटेज चैप्टर, और परसेंटेज चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या पर आधारित सवाल। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आपसे देखिए किसी नगर की जनसंख्या में वृद्धि दर आपको दे रखा है 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, और वहाँ की वर्तमान जनसंख्या यानी कि इस समय जो जनसंख्या है 1 लाख है। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए एक फार्मूला है, उसको आप याद कर लीजिए या नोट करके लिख लीजिए। ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 के पावर टी, जहाँ पे आपका ए क्या है, ए 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या पूछ रहा है वह जनसंख्या होगा, पी आपका वर्तमान जनसंख्या होगा इस सवाल में, और आर आपका क्या है, दर है, और टी आपका समय है। तो देखिए यह फार्मूला आपने चक्रवृद्धि ब्याज में भी देखा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन निकालने के लिए हम ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 के पावर टी करते हैं। तो यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज वाला नहीं समझना है, ये जनसंख्या पर आधारित सवाल हल करने के लिए भी ऐसे ही फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। तो सवाल में देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। आपको दर दे रखा है 10%, यानी कि आर की वैल्यू आपको दे रखा है 10%, और यह दर बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, इसी में आपका जो दर है इसमें बढ़ रहा है। आगे और सवाल हल करेंगे तो उसमें देगा कि वार्षिक दर जो है घट रहा है, यानी कि प्रतिवर्ष 10% वार्षिक दर घट रहा है या कम हो रहा है। तो आप 1 माइनस, वैसे सवाल में 1 माइनस आर बटे 100 कर देंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे आर बराबर 10% दिया है क्वेश्चन में, और वर्तमान जनसंख्या, यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या आपका पी होगा, पी बराबर आपको दे रखा है 1 लाख। कितना दे रखा है दोस्तों, 1 लाख। और सवाल में क्या दे रखा है, 3 वर्ष, यानी कि टाइम आपको दे रखा है कितना, 3 वर्ष। तो देखिए इसको हल करिए रख के। ये आपका क्या है, 3 साल बाद जनसंख्या, नगर की जनसंख्या। तो आपका ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर आपका दे रखा है 1 लाख, तो हो जाएगा आपका 1 लाख 5 शून्य 4 5 इंटू हो जाएगा आपका कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100, 1 प्लस आर बटे 100। आर बराबर कितना है, 10% है दर, 10%, 10 बटे 100 हो जाएगा, के पावर टी हो जाएगा। समय कितना, 3 वर्ष दिया है, तो हो जाएगा 3। फिर देखिए 1 लाख को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 लाख 5 शून्य इंटू, देखिए यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 10 इकाई 10, 11 बटे 10 आएगा कोष्टक में, 11 बटे 10 आएगा, और घाते 3 है तो ऊपर हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 3 बार, और नीचे 10 है तो 10 भी आपका 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार हो जाएगा, क्योंकि घात 3 है। तो देखिए 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका 11 11 का जब गुणा करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121, 121 का जो है 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1331, 1331, और ये 100 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको 3 साल बाद जो नगर का जनसंख्या होगा 1,33,100 होगा, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी कि आबादी कितनी हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी, और गांव की वर्तमान आबादी आपको 40,000 दे रखा है, और आबादी आपका 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। तो आपसे 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी पूछ रहा है। यानी कि आपका जो फार्मूला होता है, देखिए इसमें मेन चीज़ है कि 2 सही 3/5 वर्ष। तो जब भी आपका ऐसा सवाल, टाइम आपका 2 सही 3/5 वर्ष दिया हो, तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए थोड़ा सा अलग फार्मूला यूज़ करते हैं, थोड़ा सा उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। इस सवाल में आपका क्या क्या दे रखा है, आबादी यानी कि वर्तमान आबादी, यानी कि पी की वैल्यू दे रखा है आपको, और दर आपको दे रखा है, और समय आपको 2 सही 3/5 वर्ष दे रखा है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए देखिए आप क्या करते हैं, इसमें ए बराबर होता है 3 वर्ष बाद आबादी मान लेते हैं ए, तो ए बराबर हो जाएगा आपका पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100, आर बटे 100 के पावर टी। फिर दूसरे कोष्टक में लिखते हैं 1 प्लस आर इंटू टी डैश, आर इंटू टी डैश बटे 100। आपको मैं बताऊंगा टी क्या है, टी डैश क्या है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आपको इस सवाल में टी बराबर आपको रखना है 2 वर्ष, टी बराबर रखना है आपको 2 वर्ष, और टी डैश बराबर क्या रखना है, 3/5 वर्ष, 3/5
5 वर्ष। इस टाइप के सवाल को आप इसी तरह से हल करेंगे तभी आपका हल होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, P बराबर आपको दे रखा है कितना, 40,000। वर्तमान आबादी कितना है, 40,000 है, तो हो जाएगा आपका 40,000। कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस R की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है कितना, 5%, तो हो जाएगा 5/100, 5/100 की पावर T आपको रखना है कितना, 2 वर्ष इसमें रखना है। जब भी आपका सवाल ऐसा मतलब पूर्णांक में न दिया हो, मतलब सही आपका पूरे वर्ष में न दिया हो, 1 2 3 4 न दिया हो, तो आप ऐसे ही लिखना है। पहले आपको 2 वर्ष का निकालना है, फिर मल्टीप्लाइड बाई कर देना है आगे, जैसा कि हमने फार्मूला लिखा हुआ है। तो हो जाएगा 1 प्लस 5/100 की पावर 2 वर्ष का निकाल लिया। और फिर इसी में दूसरे कोष्टक में निकाल लेंगे क्या, 1 प्लस R बराबर फिर आपका 5 ही रखना है, और T डैश बराबर 3/5 यहाँ पे रख देना है, 3/5 और बटे 100। फिर इसको देखिए हल कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ से देखिए 5 20 आएगा यहाँ पे, और यहाँ फिर इसके बाद 20 इकाई 20 21/20 आएगा यहाँ पे, कि घाते 2 है, घाते कितना है, 2 है, तो हो जाएगा 40,000 इंटू यहाँ से अगर 21/20 आएगा तो हो जाएगा आपका 21 इंटू 21 बटे आपका क्या हो जाएगा 20 इंटू 20। फिर ये बचेगा आपका 5 से 5 यहाँ कट जाएगा, और बचेगा यहाँ पे 3/100, तो 100 इकाई 100 103 आएगा, ऊपर 103 आएगा और बटे 100 हो जाएगा। फिर देखिए 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 कट गया, 2 दूनी 4 ये भी कट गया, यानी कि नीचे ऊपर का ये पूरा कट गया। फिर 21 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 441 और इंटू 103, और जब आप इसका जब गुणा करेंगे 441 और 103 का, तो आपका आएगा 45423, यानी कि 45,423 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा 45,423। अगला क्वेश्चन है, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। देखिए इस सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी, यानी कि पीछे का पूछ रहा है, पास्ट का पूछ रहा है, और इस समय आबादी जो है 6,760 है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है, और इसका जो दर है 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है, 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी। जब आपसे सवाल में 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी पूछे तो और दर आपका वृद्धि हो रहा है, तो आपका फार्मूला वहीं लगेगा, फार्मूला आपका वहीं लगेगा, A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R/100 के पावर T करना है। यहाँ पे आपको प्लस चिन्ह तब लेना है जब आपका वार्षिक दर जो है वृद्धि हो रहा हो, तो प्लस चिन्ह लेना है। अगर वार्षिक दर घट रहा हो या कम हो रहा हो तो 1 माइनस R/100 लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम आपको वैसा एग्जाम्पल लेके बताएंगे। तो अभी इस सवाल में A बराबर P 1 प्लस R/100 के पावर T होता है, और जब आपको 2 वर्ष पूर्व गाँव की आबादी पूछे तो यह आपसे समझ लीजिए कि इस सवाल में आपको P निकालना है। आपको इस सवाल में क्या निकालना है दोस्तों, P बराबर निकालना है, और A बराबर आपका होगा A, जो वर्तमान जनसंख्या होगा या आबादी होगा वो A होगा। अगर आप पूर्व की बात करेगा तो इस सवाल में आपका क्या हो जाएगा, A बराबर 6,760। जब आपसे पूर्व पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि जो वर्तमान जनसंख्या होगी वह A बराबर होगा, और जो पूछेगा 2 वर्ष पहले वो आपका P होगा। तो P इस सवाल में आपको P निकालना है, और R बराबर दे रखा है कितना, 4%, और टाइम आपको दे रखा है कितना, 2 वर्ष। टाइम आपको दे रखा है सवाल में 2 वर्ष। तो देखिए A बराबर आपका 6,760 दिया हुआ है सवाल में, और बराबर आपको P निकालना है। 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितना थी, मान लेते हैं 2 वर्ष पहले P जनसंख्या रहा होगा, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस R 4% है, तो हो जाएगा 4/100 की पावर T। समय आपको दे रखा है 2 वर्ष, हो जाएगा 2। तो देखिए आप इसको हल करिए तो आपका हो जाएगा P, 4 से इसको कट करेंगे तो आएगा आपका 25, 25 इकाई 25 से 26/25 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 26/25 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 6,760। फिर देखिए P बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P बराबर हम लिख सकते हैं ऐसा 6,760 इंटू ये 26/25, इधर जब हो के जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसको 25/26 का स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा आपका 25 इंटू 25 बटे 26 इंटू 26, और देखिए ये 26 से पूरा 26 बार में कटेगा, ये पूरा 26 बार में कट जाएगा, 260 आएगा। फिर 26 इसको कट करेंगे तो आएगा आपका 10। तो यहाँ से P बराबर आपका निकल जाएगा कितना, 25 का गुणा 625 होता है, कितना होता है 625, और एक जीरो ये बढ़ जाएगा। तो आपको 2 वर्ष पहले, यानी कि पहले जनसंख्या कितना रहा,
6250 जनसंख्या रहेगा आपका 2 वर्ष पूर्व। गांव की आबादी कितना रहेगा दोस्तों? 6250। और बाद में जो है आबादी कितना हो जाएगा? 6760। आप सवाल को थोड़ा प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना ही आपके लिए ईजी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक नगर की जनसंख्या में 20% वार्षिक दर से लगातार कमी होने के बाद वर्तमान नगर की जनसंख्या 1,28,000 हो तो 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या थी? इस सवाल में भी देखिए आपको आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले की बात कह रहा है दोस्तों, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। जब भी 2 वर्ष पहले की बात करें तो आप तुरंत मान लीजिए कि जो वर्तमान जनसंख्या वह ए की वैल्यू है। वर्तमान जनसंख्या जो दिया हुआ है ए बराबर है 1,28,000। 1,28,000 क्या है? ए बराबर है, क्योंकि इसमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है तो ए बराबर आपको सवाल में दे रखा है कितना? 1,28,000। आपको तुरंत पकड़ना है, यानी कि इस सवाल में 2 वर्ष पहले की जनसंख्या यानी कि पी की वैल्यू निकालना है। इस सवाल में पी की वैल्यू आपको निकालना है। और आर की वैल्यू भी दे रखा है कितना? 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से। और समय कितना पूछ रहा है? 2 वर्ष पहले, यानी कि टी बराबर आपको दे रखा है कितना? 2 वर्ष। तो आप फार्मूला लगा दीजिए, आपका क्या होता है? ए बराबर पी कोष्टक में 1। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है अब कि वार्षिक दर लगातार कमी होने के बाद, वार्षिक दर क्या है दोस्तों? कमी होने के बाद। और इसके पहले जो हम सवाल पढ़ रहे थे उसमें लगातार बढ़ रहा था, इसमें क्या? कमी हो रहा है। तो यहीं पे आपको लेना है क्या? 1 माइनस r/100, बस r/100 की पावर टी, सब कुछ वही रहेगा। अगर आपका लगातार जो है वार्षिक दर जो है, दर आपका लगातार अगर बढ़ेगा तो प्लस चिन्ह लेना है, और लगातार अगर आपका कमी होता है तो माइनस चिन्ह लेना है। तो इस सवाल में देखिए लगातार कमी हो रहा है, होने के बाद वर्तमान नगर की जनसंख्या इतनी है तो हम 1 माइनस r/100 लेंगे। क्यों लेंगे? आपको हमने बता दिया कि लगातार यहाँ पे कमी हो रहा है, इसलिए 1 माइनस r/100 लेंगे। अगर यहाँ पे बढ़ रहा होता तो ये 1 प्लस r/100 लेते, जैसा कि हमने पीछे आपको 2-3 एग्जाम्पल बताया। तो इसको देखिए हल करिए। ए बराबर आपको दे रखा है 1,28,000, तो हो जाएगा ए की जगह पे 1,28,000 बराबर हो जाएगा पी। आपसे निकालना पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या थी, तो पी हो जाएगा आपका 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या पी हो जाएगा इस सवाल में। तो आपका हो जाएगा 1 माइनस आर बराबर कितना है दोस्तों? 20। तो आर की जगह पे 20/100 की पावर टी। समय कितना है दोस्तों? टी 2 वर्ष है, तो हो जाएगा 2। अब इसको हल कर लीजिए। 1,28,000 बराबर पी, यहाँ से देखिए 20 पंचे 5, 5 इकाई 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 4/5। कोष्टक में आएगा आपका 4/5 का स्क्वायर। तो देखिए पी बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से? पी बराबर आपका हो जाएगा 1,28,000, 1,28,000 इंटू, जब ये इधर आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5/4 के पावर 2 हो जाएगा। तो आपका इसको पावर खोल देंगे तो आपका हो जाएगा 5 × 5/4 × 4। और फिर देखिए आपका 4 से इसको कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4 × 3 = 12, 4 × 32 आएगा। फिर 4 से 4 8, यानी कि ऊपर आपका 8,000 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? 8,000 आएगा। और इंटू 5 × 5 = 25, और फिर 25 का गुणा कर दीजिए 8 में, 25 8 होता है आपका 200, और ये 3 0 है ये है पहले से, तो हो जाएगा इतना। यानी कि पी की वैल्यू आपका कितना निकल गया दोस्तों? पी की वैल्यू 2 लाख, यही आपका आंसर होगा। आपसे क्या पूछ रहा है? 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या थी? तो 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या 2 लाख था, लेकिन 20% वार्षिक दर से लगातार कमी हो रहा था जनसंख्या में, तो 2 वर्ष बाद जो है जनसंख्या 1,28,000 हो गया था। तो आपका आंसर ये होगा 2 लाख। 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? 2 लाख, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या का मतलब ए की वैल्यू आपको निकालना है, ए बराबर निकालना है। और पी बराबर सवाल में दे रखा है 5 लाख। पी बराबर क्या दे रखा है दोस्तों? 5 लाख दे रखा है आपको सवाल में। तो और इसमें देखिए दर आपका हर वर्ष बदल रहा है। पहले वर्ष 5% घटा, दूसरे वर्ष 8% बढ़ा और तीसरे वर्ष 10% घटा। तो 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या आपसे पूछ रहा है, यानी ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए इस टाइप के सवाल के लिए जब आपका जो दर है लगातार परिवर्तित होता रहे, तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए देखिए ए बराबर फार्मूला होता है, इसको आप थोड़ा समझ के याद कर लीजिए। ए बराबर होता है आपका पी कोष्टक में 1, पहले वर्ष 5% घटा है तो हो जाएगा 1 माइनस R1/100,
1 माइनस R1 बटे 100। यहाँ पे माइनस चिन्ह हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो दर है पहले वर्ष 5% घटा है, तो हमने 1 माइनस R1 बटे 100 किया। फिर अगले कोष्टक में लिखना है दूसरे वर्ष दर जो है 8% क्या है, बढ़ा है। दूसरे वर्ष दर आपका बढ़ा है तो हो जाएगा आपका 1 प्लस R2 बटे 100। यहाँ पे प्लस चिन्ह हमने क्यों लिया? क्योंकि दूसरे वर्ष जो दर है 8% बढ़ा है, इसलिए 1 प्लस R2 बटे 100 लिया, इसलिए हमने प्लस चिन्ह लिया। फिर तीसरे वर्ष के लिए क्या है दोस्तों? तीसरे वर्ष 10% घटी, यानी कि तीसरे वर्ष दर आपका फिर से घटा है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस R3 बटे 100। ये आपका फार्मूला रहेगा। इसमें आप समझ लीजिए कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। हमने आपको समझा दिया कि जब दर आपका बढ़ेगा तो प्लस चिन्ह लेना है, और जब दर आपका घटेगा तो माइनस चिन्ह लेना है। तो देखिए आपको R1 बराबर 5, R2 बराबर 8 और R3 बराबर 10 दिया हुआ है। तो आपका ए बराबर यानी कि वर्तमान जनसंख्या ए आपका निकल जाएगा क्या? देखिए पी आपको दे रखा है कितना, 5 लाख, सवाल में 5 लाख, तो हो जाएगा आपका 5 लाख, 5 शून्य 5 लिख के, तो हो जाएगा आपका 5 लाख। कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस R1 बराबर 5%, तो हो जाएगा आपका 5 बटे 100। फिर दूसरे कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस R2 बटे 100। R2 आपका कितना 8%, R2 आपका कितना है 8%, हो जाएगा 8 बटे 100। फिर तीसरे कोष्टक में 1 माइनस R3 आपका 10%, हो जाएगा 10 बटे 100। ये हो गया, हमने लिख लिया। बस इसको आपको हल करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 5 लाख को अभी लिख लेते हैं, इसको 5 लाख। फिर आपका यहाँ से देखिए हल करिए, 5 से इसको कट करेंगे तो नीचे आएगा 20, 20 को गुणा 1 में करेंगे 20, 20 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 19 बटे 20। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 19 बटे 20 आएगा। फिर अगला हल करते हैं, यहाँ से देखिए 2 से 1 कटेगा, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी, फिर 4 से हो जाएगा 25, तो आपका 25 इकाई 25, 25 दूँ 27 बटे 25 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 27 बटे 25 आएगा। फिर तीसरे कोष्टक को हल करते हैं, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 इकाई 10, 10 में से 1 9 बटे 10 आएगा। जब तीसरे कोष्टक को हल करेंगे तो आपका आएगा 9 बटे 10। तो देखिए इसको हल कर लीजिए, 1 2 0, 1 2 0 कट गया, फिर 25 से इसको 50 को कट करेंगे तो आएगा 2 2 0 ये 200, फिर 2 से इसको कट करेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा कितना 100। ऊपर कितना आ गया दोस्तों 100, 100 का गुणा 27 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2700 इंटू ये आपका 19 बचा हुआ है 19 इंटू 9 बचा हुआ है 9। फिर इन तीनों का जब आप गुणा कर लीजिए 2700, 19 और 9 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 4,61,700। यही आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा दोस्तों 4,61,700, यानी कि कस्बे की जो है वर्तमान जनसंख्या 4,61,700 है। यही आपका आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो नए लोग हैं पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।